साल 2025 के लिए हुई है ऑक्शन, अब ख़त्म हो चुकी है। ऑक्शन को ख़त्म हुए वक्त बीत चुका है, लेकिन कि हर तरफ यह चर्चा है कि क्या रॉयल्स चैलेंज बेंगलोर ने अपने 4 खिलाड़ियों को दिया है तो धोखा दिया है। 4 प्लेयर्स जिनको कि आरसीबी ने दूसरी टीमों में जाने से नहीं रोका है। हर तरफ यह चर्चा हो रही है। अगर आप रॉयल्स चैलेंज बेंगलोर के फैन हैं तो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएंगे। हाँ, अदरवाइज अदर कंट्री वालों से भी भैया रिक्वेस्ट है, आप भी अपना अपना कंट्री का नाम अवश्य सेलेक्ट करेंगे। हाँ, अगर इस झंडे का आप लाज रखते हैं तो फाइनली चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और अदर कंट्री वालों से भी भैया रिक्वेस्ट है, आप भी करके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इंडिया और अदर कंट्री वर्सेस किसकी ज़्यादा संख्या है, तो आपको पता ही चल ही जाएगा। तो आपको बताऊं कि आरसीबी ने जो फैसला लिया है उससे उन्हें फ़ायदा हुआ या तो नुकसान हुआ है। शुरुआत करते हैं विस्फोट विल जैक्स को जाने दिया। हर तरफ यह चर्चा है कि आरसीबी के विस्फोट विल जैक्स को क्यों जाने दिया। विल जैक्स को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है और अब आरसीबी ने यानी कि आरटीएम कार्ड यूज नहीं किया है। तो आकाश अंबानी मुंबई इंडियंस के ओनर हैं, ओनर गए हैं जो कि उससे हाथ मिलाया है और उसको शुक्रिया बोल भी दिया है। तो यह वीडियो उसकी सिस्टम कुछ हैक कर सकता है, हर तरफ वायरल हो रहा है। तो आप सोचिए ज़रा कि भाई साहब कितना बड़ा बेवकूफ़ वाला फैसला लिया है कि इन्होंने आरटीएम कार्ड ही यूज नहीं किया। और अफवाह फैलाया जा रहा है मानी जाके कि थैंक यू बोल दो भाई, और थैंक यू आपने यानी कि कार्ड यूज ही नहीं किया। विल जैक्स ने क्वालीफायर में पहुंचा था और आपको बता दें कि जो तूफानी प्रदर्शन विल जैक्स का आखिरी मुकाबला में रहा था, उसी की बदौलत आरसीबी क्वालीफाई कर पाई थी। क्वालीफायर्स में आईपीएल 2024 में तूफानी शतक लगाया था। और आपको बता दो कि तूफानी शतक शायद शुरुआत की यानी कि 10-15 बॉल में बहुत ज़्यादा रन नहीं थे, लेकिन को उसके बाद जो अगली 10-20 बॉल खेली थी उसमें से 100 बना दिया था। और ऐसे में विल जैक्स को आपने जाने दिया था। भाई साहब, हमें नहीं चाहिए कि एम से ये तो खेलेंगे, खेलते हुए नज़र आएंगे। विल जैक्स और मुंबई इंडियंस से आपको खेलते हुए भी नज़र आएंगे। विल जैक्स जिसको कि आरसीबी ने जाने दिया और आकाश एंड हाथ भी मिलाया था, थैंक यू भी बोला था। तो समझ लीजिए भाई साहब, मोहम्मद सिराज को भी टीम में नहीं रखा है। हर तरफ से विल जैक्स के बाद एक और चर्चा है कि मोहम्मद सिराज आरसीबी का एक बहुत बड़ा यानी कि प्यार बंधन था। शुरुआत से लेकर अब तक खेलते हुए भी नज़र आए थे। हालांकि मेरा मानना है कि मोहम्मद रिजवान सिराज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कि गेंद डाल देते हैं, लेकिन टी20 में कुछ कर नहीं पाते हैं। टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन ये तो गेंदबाज नहीं कर पाते हैं, तो विदेशों में इंडिया में से भी नहीं है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से जो कि इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है आप कमेंट कर देना। और सिराज के लिए आरटीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आरटीएम उपलब्ध था या तो उनमें से पूछा गया था, इन्होंने आरटीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लंबे समय से आरसीएम का जो कि हिस्सा थे सिराज, लंबे समय से, जैसे कि युजवेंद्र ने काफ़ी वक्त बिताया था आरसीबी के साथ, वैसे ही सिराज ने भी बिताया था। लेकिन कि सिराज को उन्होंने जाने दिया और आरटीएम का कार्ड जो कि इस्तेमाल भी नहीं किया, तो राहुल को भी टीम में नहीं लिया गया है। अब भाई साहब एक चर्चा है हर तरफ है कि आकाश चोपड़ा ने भी ट्वीट किया है कि आरसीबी ने जो कि उनको इंडिया के बड़े बल्लेबाज नज़र नहीं आते हैं। विराट है, लेकिन कि उनके अलावा कोई और नज़र नहीं आता है। और इस बार ऑक्शन में यानी कि अवेलेबल थे केएल राहुल, अवेलेबल थे ईशान किशन, अवेलेबल थे ऋषभ पंत, अवेलेबल थे और श्रेयस अय्यर भी अवेलेबल थे। लेकिन कि 4 बड़े बल्लेबाज इंडिया के अवेलेबल थे जो कि टॉप ऑर्डर में खेल सकते थे। और आरसीबी के बाद जो कि पंजाब किंग्स के बाद सबसे बहुत बड़ा पैसा 83 करोड़ थे, लेकिन कि फिर भी इन्होंने किसको लिया भाई साहब, लियन और लिविस्टोन को
विल जैक्स को, सारे विदेशी खिलाड़ी के ऊपर जो कि बल्लेबाज को लाते हैं, उसे विराट कोहली जो कि इनका फ्रेम है ना उससे बाहर नहीं निकाल पाते हैं। अबे भाई विराट कोहली 500 साल विकेट नहीं खेलते या तो क्रिकेट नहीं खेलते तो कुछ टाइम बाद रिटायरमेंट तो होगा ही, लेकिन कि प्लेयर जो कि ले जाओ या तो भविष्य का जिसको कि विराट बना सको। लेकिन कि भाई साहब केएल राहुल आए थे, उनके लिए बोली कुछ नहीं किया गया था, उसको जाने दिया था। उनको आईपीएल ऑक्शन में आए थे, लेकिन केएल राहुल जो कि कर्नाटका बाय बाय कर दिया था। हर तरफ चर्चा थी कि केएल राहुल को लगे कि लोग भाई साहब ले लेते हैं, उनका जो कि कतरम है, फ्रैक्चर है, लेकिन कि वह काम आता है आपके जो कि लोकतंत्र या तो लोगों का कनेक्शन, लेकिन कोई मतलब नहीं था। सिर्फ 14 करोड़ में WTC कैपिटल्स ने खरीद लिया था और सिर्फ 14 करोड़ में चले गए थे भाई साहब। सोचिए, आप जरा सोचिए कि ईशान किशन या तो विराट कोहली, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत और विराट कोहली और विराट कोहली का एक साथ वेटिंग करते हुए कितना मज़ा आता होगा। लेकिन कि वह तो सिर्फ विराट 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 के प्रेम थे, और मैं क्या पता WCC को जो कि टीम से जाने दिया। ऐसे में क्या पतान के WCC को भी टीम में जाने दिया। जहां तक मुझे 2 करोड़ के कैपिटल्स ने खरीदा था, ये एक और ऐसा फैसला जो है कि मुझे लगता है कि शायद हैरान करने वाला फेस डेवले को 2 करोड़ में अच्छे विकल्प दिए गए थे, पाए गए थे। लेकिन क्या आप उनको ले सकते हैं जो कि इतने बुरे भी खिलाड़ी नहीं, ठीक ठाक हैं, उनकी एज भी अच्छा खासा है, लेकिन कि एज तो ठीक है ना, ये तो विराट की भी है। आप उनको खिला रहे हो ठीक है, लेकिन कि एज वाला फ्रैक्चर जो है फिट है, रन बनाते हैं और टीम को जीता भी दिलाते हैं, जीत भी दिलाते हैं, लेकिन कि आप उनको नहीं लिया है। और WCC के लिए भी RTM का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो पिछले सीजन के कप्तान थे, इस बार RTM भी नहीं यूज किया गया है। तो ऐसे में हर तरफ चर्चा हो रही कि RCB ने 4 प्लेयर्स को धोखा दिया है। आपका क्या मानना है? आप कमेंट करके बताएंगे। और मेरे हिसाब से यानी कि उन्होंने सिराज को धोखा क्यों दिया और नहीं दिया, इनका तो फैसला अलग ही वीडियो में निकालेंगे। इन्होंने बहुत ही सोशल मीडिया पर जो कि ज़्यादा बड़ा धोखा दिया है, धोखा नहीं दिया था। लेकिन केएल राहुल का जो कि फैन है, जो कि मान सकता हूँ कि विल जैक्स का मैं मान सकता हूँ, केएल राहुल आते हैं उनके और प्रदर्शन दमदार होता है, टीम मजबूत होती है। विल जैक्स अगर रहते हैं तो फ्यूचर के बड़े बड़े प्लेयर्स बन सकते हैं। जैसे कि बटलर की अगर मैं बात करूं तो उस प्लेयर्स या तो उस तरह के प्लेयर्स बन सकते हैं, लेकिन कि RCB ने जाने दिया। आपका क्या मानना है? RCB ने इन 4 को ऑक्शन में लेकर धोखा क्यों दिया है, नहीं दिया है? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ। तो आप अपनी राय साझा जरूर करेंगे। धन्यवाद।